सीकर में नवलगढ़ पुलिया के पास एक 15 फीट गहरे गड्ढे में गिरने से एक छात्र की दर्दनाक मौत हो गई। मामले को लेकर आज सीकर के बाजार पूरी तरह से बंद है। छात्र संगठन एसएफआई और भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर आक्रोश जताते हुए सीकर में प्रदर्शन किया और वे सड़कों पर निकले। इस दौरान कई जनप्रतिनिधि भी उनके साथ थे। छात्र संगठन एसएफआई और भाजपा कार्यकर्ताओं ने बाजार में घूमकर रैली निकाली और प्रदर्शन किया। यही नहीं, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सभापति जीवन खां के आवास पर भी जाने का प्रयास किया और प्रदर्शन किया। इस दौरान सीकर के चप्पे चप्पे पर एसके हॉस्पिटल में और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रदर्शनकारी मामले में जिम्मेदारी तय करने और छात्र के परिजनों को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। छात्र की मौत के विरोध में सीकर के बाजार पूरी तरह से बंद हैं। मित्रों, मैं आज यहाँ खड़े होकर इतनी हिम्मत इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि हमने बिगुल बजाया है। मुझे ऐसा लगता है कि इतनी लापरवाही कोई जिम्मेदार प्रशासन के लोग और इस सरकार में बैठे लोग कर रहे हैं, जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि एक जब किसी शहर के बीच में जहाँ चींटियों की तरह बच्चे घूमते हैं, उस क्षेत्र में 20 फीट गहरा गड्ढा बिना किसी बैरिकेडिंग के बनाकर छोड़ देना सीधा सीधा मौत को न्योता देने जैसा है। और ये मौत को न्योता देने का काम सीकर के जिला प्रशासन की लापरवाही के कारण, सीकर के जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के कारण हुआ है। मैं जहाँ तक शिक्षा की नगरी की बात करूँ, मुझे ऐसा लगता है कि संपूर्ण देश भर के वे अभिभावक जो अपने बच्चे में अपना भविष्य तलाशते हैं, वो भरोसा करके सीकर की शिक्षण संस्थाओं में आते हैं। हम क्या जवाब दे पाएंगे उन अभिभावकों को जब हमसे कोई पूछेगा कि एक अपना इकलौता बेटा किसी संस्था को सौंपा, आज वो संस्था उसको कैसे उस बेटे को सौंप पाएगी। ये दर्द इतना गहरा दर्द है, जिस दर्द को यदि दिल से कहा जाए तो मैं समझता हूँ इतना बड़ा दर्द इस सीकर की धरती पर पहले कभी नहीं सहा गया। और सीकर की जनता इस दर्द के खिलाफ पूरी तरह सड़कों पर है। सरकार को इस बात के लिए मजबूर करने वाली है कि इन समस्याओं का स्थायी समाधान किया जाए और इन सारे प्रकरणों में जो दोषी हैं उन पर कानूनी कार्यवाही की जाए। पिछले दिनों एक मीटिंग में लड़ाई को निर्णायक बनाओ कि इसी शहर की वजह से ये लापरवाही हुई। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी जिम्मेदार आदमी को उसके क्षेत्र में जिस प्रकार की अव्यवस्थाएं हैं, सबसे पहले उन व्यवस्थाओं को दूर करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ का जिला प्रशासन सौंदर्यीकरण को प्राथमिकता देता है और जो पैरों में गड्ढे पड़े हैं, जिनके कारण आज हम इस दंश को झेल रहे हैं, इस दंश की तरफ ध्यान नहीं देने के कारण ये दर्द हमें झेलना पड़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि सीकर की जनता इस वक्त पूरी तरह निर्णायक मूड में है और जनता चाहती है कि इन समस्याओं का स्थायी समाधान निश्चित रूप से हो और किसी और माँ को अपना बेटा इस प्रकार भेंट नहीं चढ़ाना पड़े। ये सीकर की जनता चाहती है। सीकर के सारे वे लोग जो भले ही राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर काम करते हो, भले ही सामाजिक प्लेटफॉर्म पर काम करते हो, भले ही व्यापारिक प्लेटफॉर्म पर काम करते हो, सबके दिल में ये बहुत बड़ा दर्द है। और मुझे लगता है कि सरकार को और प्रशासन को हम इस दर्द को ठीक करने के लिए मजबूर करने में निश्चित रूप से सफल रहेंगे। पिछले एक साल में 3 सीकर की साख पर भी असर पड़ेगा। निश्चित रूप से भले ही किसी बच्चे की फीस जमा कराने आए हुए उस बच्ची के पिता को गोलियों की चपेट में आकर अपनी जान देनी पड़े, भले ही किसी आवारा पशु की चपेट में आकर किसी वृद्धा को अपनी जान गंवानी पड़े, भले ही किसी गड्ढे में डूबकर किसी कोचिंग के छात्र को अपनी जान देनी पड़े, ये सारी घटनाएं निश्चित रूप से पूरे देश भर में आज जिस प्रकार मीडिया अपनी जगह काम करता है, कोई भी घटना एक क्षेत्र की नहीं रहती, वो पूरे देश की घटना बनती है। और देश भर से भरोसा करके आने वाले वो सारे अभिभावक एक बार सोचने के लिए निश्चित रूप से मजबूर होंगे।
शिक्षा नगरी को भी इसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। विधायक और सभापति ने किया है, प्रशासन ने किया है, उस परिवार के साथ जो अन्याय हुआ है, जो शिक्षा की नगरी के अंदर यहाँ पर सपनों को लेकर आया था, उसके सपनों को कुचलने का काम हुआ है। और जिस प्रकार से उस परिवार पर जो आघात पहुंचा है, उस परिवार को सबसे पहले न्याय दिलाने का काम करेंगे। और उस न्याय दिलाने के लिए आज हम सब सर्व समाज के बैनर के तले विभिन्न संगठनों के साथ सड़कों पर उतरे हैं। और इस नकारा निकम्मी सरकार जी के कान पर जू तक नहीं रेंगती। तमाम प्रकार के प्रदर्शन आंदोलन होने के बावजूद यहाँ के जो विधायक है, सभापति है, प्रशासन है, पूरी इन्होंने हठधर्मिता रखी। उसका परिणाम आज ये हुआ कि एक बच्चे को, एक परिवार के चिराग को यहाँ पर बुझाने का काम इन्होंने किया है। से सीकर के अंदर एक कोचिंग स्टूडेंट की नाले में गिरकर जिस प्रकार से मैं उसको हादसा नहीं हत्या कहूँगा, उसके खिलाफ आज सीकर के अंदर सर्व समाज के बैनर के नीचे सारे सामाजिक संगठनों के द्वारा, छात्र संगठन, किसी प्रकार का कोई राजनीतिक कार्यक्रम न होते हुए हमने ये अपील की है पूरे आमजन से कि जब तक पूरे सीकर जिले के अंदर जो पिछले कई दिनों से ये समस्या चल रही है उसका निराकरण नहीं हो जाता, सीकर जिला अनिश्चितकालीन बंद रहेगा। तो सीकर के विधायक राजेंद्र पारीक और सभापति ने कल सीकर के माथे पे ऐसा कलंक लगा दिया जो कभी नहीं हट सकता। एक ऐसा छात्र जो अपने सपने लेकर सीकर आया था, उसके पिता ने सरकारी फौज के अंदर 30 साल नौकरी इसलिए की थी कि मैं मेरे बेटे का भविष्य बना सकूं। अपनी खून पसीने की कमाई से उसको यहाँ के कोचिंग संस्थान में एडमिशन कराया, लेकिन हुआ क्या, इन भ्रष्ट नालायक नेताओं, इन भ्रष्ट नालायक अधिकारियों की वजह से उसने अपनी तड़प के जान दे दी। इसका जिम्मेदार सबसे पहले कोई है तो इस सीकर का विधायक राजेंद्र पारीक और सीकर का सभापति है। एक